क्या हुआ? कॉफी ऐसे हाथ में लेके क्या देख रही हो? मेरे पति को अपनी नजर मत लगा देना। आज से लगता है कि मुझे रोज आपकी नजर उतारनी होगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? अच्छा, क्या तुमने पहले कभी कोई लड़का नहीं देखा है? या मेरे पति की तरह हैंडसम लड़का नहीं देखा? अपनी बहन के पति को मैं क्यों देखूंगी? दुनिया में हैंडसम लड़कों की कमी नहीं है। मैं इंसान देखती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? ना, मेरा मतलब मैं जमाई जी को नहीं देख रही। तेरी माँ की तरह हूँ ना। लड़का अगर बदतमीजी करे तो कान भी मरोड़ सकती हूँ। ये लो कॉफी, ले लीजिए। जमाई जी, पकड़िए कॉफी। और ये गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी भी रखी है। अपने दूल्हे को बिठाकर अच्छे से खिला देना। मैं चलती हूँ, तुम्हारी विदाई की तैयारी करती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा मूड ऐसे अचानक ऑफ हो गया? कुछ हुआ है क्या? उसने तुम्हें बुरा भला कहा क्या? इंसल्ट किया होगा, है ना? या तुम्हें ताना मारा क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो फिर अब तुम कॉफी पी लो। एक मिनट हाँ। क्या हुआ? लो, आप पी लो। मुझे नहीं पता तेरे भविष्य में अब क्या लिखा हुआ है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे माँ पापा सभी ने पैसा देखकर शादी कर दी। किसी ने इंसान नहीं देखा। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस। कौशिकी, आज के दिन भी तुम ऑफिस जाओगी? जाना ही पड़ेगा चाची जी, कुछ नहीं कर सकती। मैं एक दिन छुट्टी ले लेती हूँ तो सब गड़बड़ हो जाता है। कौशिकी, हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही पर्टिकुलर हो। तुम्हें किसी का काम विशेष पसंद नहीं आता है, इसलिए तुझे इतना स्ट्रेस लेना पड़ता है। असल में ये बात है चाचा जी, सक्सेसफुल लोग ना थोड़ा परफेक्शन में विश्वास करते हैं, है ना? कौशिकी, हाँ, ये देखो। क्या है? कल रात मुखर्जी हाउस के बेटे की शादी में उग्रवादियों का हमला। मतलब उग्रवादी कहाँ से आए? मतलब ये सब क्या न्यूज़ निकल रही है? ये साजिश है हमारे राइवल न्यूज़पेपर की। लैंडलाइन बिजी जा रहा है। एक कप चाय पीने में 15 मिनट का समय लग रहा है। सोचिए तो जरा, कॉन्स्टेंटली फोन आता ही जा रहा है। आएगा ही ना। दूर से परफेक्शन वाली बातें सुन रही थी। यही है तेरा परफेक्शन? चाची जी, मैं वो कह रही थी कि रिसेप्शन हो जाने के बाद आप प्रीति और देबूदा की फ्लाइट की टिकट बुक कर दीजिएगा। हाँ, लगता है इन लोगों के जाने का समय हो गया है। छुट्टी खत्म होने वाली है ना? कौशिकी, इतनी भी मनमानी अच्छी नहीं है। आप ही बताइए क्या करूं चाचा जी? ये मनमानी मुझ पर ही सूट करती है, पर आपकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं। मेरी जो पोजीशन है ना, उसे आपकी बेटी कभी भी नहीं ले पाएगी। ये उसके लिए पाना कभी भी मुमकिन नहीं, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है ना? यहाँ तक कि चाचा जी का बेटा भी कभी नहीं ले पाएगा। ये कंपनी ना सिर्फ मैं और चाचा जी कंधे से कंधा मिलाकर चला रहे हैं। सो प्लीज डोंट माइंड। एक्सक्यूज मी।
कौशिकी एक बात बोलना चाहती हूँ। कह रही हूँ कि इन लोगों को 1-2 दिन और रुक जाने दो ना। क्यों नहीं रहेंगे चाची जी? अरे वो घर की बेटी है, बिल्कुल रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? बस अपनी बेटी और दामाद से कह दीजिए कि बिहेवियर जरा ठीक कर लें। ऐसा बिहेवियर ना कौशिकी मुखर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। बहुत ही चीप लगता है। चलती हूँ। बहुत घमंड है ना इसे। इसे कोई ना कोई जरूर सबक सिखाएगा। देख लेना, एक ना एक दिन कोई ना कोई इसे जरूर सबक सिखाएगा। प्रणाम नहीं करेंगे दामाद जी? What do you mean? I mean, सभी बड़ों को प्रणाम किया और मैं तुम्हारी पत्नी की बड़ी दीदी हूँ। मुझे प्रणाम नहीं करोगे? मैं आपको प्रणाम करूंगा। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये तो बड़ी है ना, प्रणाम तो कर ही सकते हो। हाँ, बड़ी है, प्रणाम नहीं करोगे? बेटा तुम प्रणाम कर लो। हाँ, प्रणाम कर लो। हर संबंध में पवित्रता बहुत जरूरी है। तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कल स्वागत के समय ऐसे आंखें फाड़ कर ये देख रही थी। नहीं नहीं दामाद जी, आप कुछ ऐसा वैसा मत सोचिए। मैं तो बस मजाक करती रहती हूँ। असल में पुराने जमाने के लोग हैं ना, हंसी मजाक का रिश्ता है, आप समझ ही रहे होंगे। रहने दीजिए, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। दामाद जी की इच्छा होगी तो प्रणाम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। हाँ, मेरी दीदी को प्रणाम करो ना प्लीज। अच्छा, बस मेरी बात का मान रखने के लिए कर लो। अब बहुत ज्यादा हो रहा है दामाद जी, इतना ईगो अच्छा नहीं है। मैं हर किसी के पैर नहीं छूता। अगर एक दिन ये पैर नहीं छुए जमाई जी, तो फिर मेरा नाम भी जोगोधात्री सन्याल नहीं। ये सब किस तरह की बातें हो रही हैं? मॉम, तुम शांत हो जाओ। ये क्या सोच रही है? तुम इन्हें चैलेंज करोगी? क्यों चैलेंज नहीं कर सकती? हाँ मम्मी बोलो। हाँ, हम सब रेडी हो गए हैं, बस अब निकलने ही वाले हैं। ओके। अच्छा, अब हमें ना बहुत देर हो रही है, वहाँ सब लोग राह देख रहे हैं। पापा कहाँ हैं? अब मामा बहुत रो रहे हैं, नहीं आएंगे।
अच्छा समय हो गया है, चलो चलो तुम लोग चलो। माँ, तुम्हारा सारा ऋण चुका कर जा रही हूँ। मेरा दामाद तुझे प्रणाम करेगा? हाँ? कौन है रे तू? क्या औकात है तेरी? कहाँ से आई है जो मेरा दामाद तुझे प्रणाम करेगा? तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये सब बातें अभी क्यों कर रही हो? इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं। मेहंदी ससुराल चली गई, अब तुम ऐसे झगड़ा मत करो। माँ, आप उसे कुछ नहीं कहेंगी? क्यों? क्या कहूंगी? आपकी बड़ी पोती ने दामाद का अपमान किया है। क्या कहूँ इससे? मुझे तो नहीं लगता कि इसने दामाद जी का अपमान किया है। बहू, जाओ अपने कमरे में जाओ। दादी माँ बोलो ना। पापा मेरी विदाई के वक्त भी रोएंगे ना? जगदात्री, हाँ मैं जानती हूँ, नहीं रोएंगे, मेरे लिए नहीं रोएंगे। तो इस घर से क्या, इस दुनिया से भी चली जाएगी तब भी कोई नहीं रोएगा। बड़ी आई। तो इस घर से क्या, इस दुनिया से भी चली जाएगी तब भी कोई नहीं रोएगा। हेलो, हाँ कहाँ हो? हाँ क्या बोल रहे हो? 10 मिनट के अंदर पहुंच जाओगे तुम लोग? ओह गुड गुड, वेरी गुड, वेलकम वेलकम। मेरे बेटा बहू आ रहा है। इस घर में लक्ष्मी के पैर पड़ते ही देखना सब अच्छा होगा, सब। भैया, लक्ष्मी तो आ रही है, पर क्या वो लक्ष्मी आपके बेटे के पैर में जंजीर पहना पाएगी? क्या कहना चाहता है तू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने तो बेटे के हाथ पैर बांधकर शादी करवा दी, पर आपको नहीं लगता कि जिंदगी भर आपकी बहू आपको दोषी ठहराएगी? ये किस तरह की बात कर रहे हैं देवर जी? हाँ, अभी तो लड़की ने घर में पैर तक नहीं रखा है और आप ये सब बोल रहे हैं क्यों? वेरी सिंपल भाभी, वेरी सिंपल। क्योंकि आपके बेटे को हम सभी जानते हैं, आप भी जानती हैं कि वो हर वक्त गर्ल्स, ड्रिंक्स, पार्टी, और अभी तो सुन रहा हूँ कि पता नहीं किसी बेकस और रैकेट से जुड़ गया है। यस यस, और वहाँ तो क्रिमिनल्स भी है। रहने दो, अभी ये सारी बातें रहने दो। यूजुअली शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, वो भी बदल जाएगा। वो परिवार में ध्यान देगा, बिजनेस में ध्यान देगा। मैंने कौशिकी को जिम्मेदारी दी है, वो सारा इंतजाम कर देगी। कौशिकी कौशिकी कौशिकी, जैसे वो मजिशियन है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। वो तो ऑफिस में रहती है, ये जिम्मेदारी तो उसकी थी ना। देखो, कौशिकी ने स्वागत का इंतजाम पहले ही कर लिया है।
कहाँ हो? सब लोग जल्दी जल्दी नीचे आओ, वो लोग गाड़ी से उतर रहे हैं। मॉम आप लोग क्या कर रही अरे हैं? वो लोग आ गए हैं। अरे बाबा भैया लोग आने वाले हैं, जल्दी कीजिए ना, जल्दी जल्दी वो लोग आ गए। हेलो। साधुदा बोल रहा हूँ, अभी तुम यहाँ पर आ जाओ। क्यों? स्वयंभू खुद को ही मारना चाहता है। व्हाट? ये स्वयंभू भिखारी है क्या? भिखारी हूँ मैं कि प्यार मांगता फिरूंगा, एक बार तुम्हारे दरवाजे पर, फिर किसी दूसरे के दरवाजे पर। क्या समझा? क्या समझा तुमने? मैं फालतू हूँ, मैं फालतू हूँ। तुम हमारी डिपार्टमेंट की एक कलंक हो। कारण पता है क्यों? कारण ये है कि क्योंकि उस उत्सव मुखर्जी जैसे आदमी से तुम प्यार करती हो। छी छी छी। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो मतलब? मुझे काम है। कैसा काम? जाएगी तो स्कूल ही ना। एक दिन नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? मेरा काम इम्पोर्टेंट है। और गिफ्ट सजाना? हाँ, गिफ्ट सजाना कैसे करेंगे हम? लड़के के घर पे लड़की के घर से कुछ नहीं जाएगा, फिर हमारी कोई इज्जत तो रहेगी ही नहीं। लड़के के घर से शादी के समय 3 गाड़ियां भरकर गिफ्ट आए थे, और हमारे घर में जो इतने सारे गिफ्ट सजा कर रखे हैं वो। आराधना, शायद तू भूल रही है कि सारा सामान मैंने खुद रात भर सजाया है। बातें क्या सुना रही है तू? हाँ, तू क्या क्रेडिट ले रही है? तूने जो भी किया अपनी बहन के लिए किया। और तुम्हारी भी तो बहन है। तुमने क्या किया है? जगतधात्री, क्या हो रहा है ये सब? ये जगतधात्री को पहचान नहीं पा रही हूँ। इतना गुस्सा? तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? तू तो कभी ऐसे बात नहीं करती थी। अरे वो मुखौटा पहन कर रखती है। प्लीज मम्मा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। तुम लोग कहाँ जाएगी? मुझे काम है। कहाँ जाओगी तुम? मैंने कहा ना मुझे काम है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो तुम लोग। जगधात्री, अगर तुम आज बाहर चली गई तो मैं मामी को सब बता दूंगी। आज मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। समझने की कोशिश करो। गाड़ी आने पर सामान रखवाना होगा। मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ। क्या? हाँ, बहन के लिए प्यार से सामान सजाया था। बाकी काम तुम लोग कर लेना। जगतधात्री, मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ। बाप रे, ये लड़की तो बहुत जबान चलाने लगी है आजकल। हाँ, ये बहुत बोलना सीख गई है।
ऐसे मत बोलो, वो जरूर किसी प्रॉब्लम में है, वरना वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करती। जरूर कोई प्रॉब्लम है। हेलो, क्या? अच्छा, ससुराल पहुंच गई? हाँ ना, हाँ हमें थोड़ी देर हो रही है। अच्छा, हाँ, हाँ। देख लिया ना, अभी तक कौशिकी आई नहीं है। घर में नई दुल्हन आ गई है। मैंने कितना कहा उससे आज ऑफिस मत जाओ, लेकिन वो मेरी बात कभी सुनती नहीं। दीदी अब क्या कर सकते हैं बताइए ना। आप तो जानती हैं उसके काम का शेड्यूल, और फिर आप जानती हैं आपकी बेटी को काम से कितना प्यार है। क्या करेगी वो? कुछ नहीं कर सकते हैं ना, हर तरफ संभालना पड़ता है उस लड़की को। मेरी बेटी सब संभाल सकती है, वो मल्टीटास्कर है, मल्टीटास्कर। हाँ, पर अब और देर नहीं कर सकते। और आपकी मल्टीटास्कर बेटी तो अभी तक पहुंची ही नहीं। कितनी देर तक रुके रहेंगे? चलिए अब इन्हें अंदर लेकर चलते हैं। 1 मिनट। मुखर्जी परिवार में नई बहू आएगी और कौशिकी मुखर्जी उसका स्वागत ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? जरा मेरा पर्स तो पकड़ो, लाओ। अंदर आओ। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो बोलो, जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो स्वयंभू, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो स्वयंभू। स्वयंभू, तुम एक फाइटर हो। तुमने कितने सारे कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व किए हैं स्वयंभू। हम लोगों को तुमने बचाया है, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हम लोगों को बचाया है। हमने एक से बढ़कर एक केस चुटकी में सॉल्व किया है, एक के बाद एक क्रिमिनल को जेल भेजा है, और आज वही स्वयंभू खुद को खत्म कर देना चाहता था। क्यों? ऐसा क्या हो गया स्वयंभू? बोलो, जवाब दो, ऐसा क्या हो गया? बोलो बोलो, जवाब दो, क्या हो गया? मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। शट अप स्वयंभू। जगधात्री, मरने की बात मत करना। जब जिंदगी तुम्हारे पास है
जगदात्री, क्या चाहते हो तुम? मैं कभी भी उस आदमी के सामने नहीं आना चाहता था। कौन सा आदमी? वो है मेरे जन्मदाता, पर बाप नहीं है। उन्होंने बाप होने का आज तक कोई भी फर्ज कभी नहीं निभाया है। मैं अपने पापा को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने पापा के साथ रहना चाहता हूँ। एक दिन पेरेंट्स मीटिंग में जाने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था। मैं उनके ऑफिस गया था, मुझे अंदर आने नहीं दिया, मुझे भगा दिया वहां से। और तुम्हारी माँ? मुझे जन्म देते ही। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? उर्मिला। ये सब क्या हो रहा है स्वयंभू? तुमने रिजाइन किया है? मैं काम नहीं करना चाहता, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। कहां जाओगे तुम बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो। पूरी दुनिया से मुक्ति पा सकते हो, लेकिन अपने आप से मुक्ति पालोगे। इसके अलावा डिपार्टमेंट तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। साधुदा, मैं एक बार बात करना चाहती हूँ। तुम हैंडल कर पाओगी? हाँ। श्योर? यस सर। इट्स माय केस, जैस सान्याल का नया केस। ओके, पर इसके पास से सारे हथियार हटाकर दूर रख दो। सब हटा दिया गया है। प्रोसीड। स्वयंभू, तुम क्या चाहते हो? एक इंसान जो कुछ भी चाहता है वो सब कुछ। पर मैं जानता हूं मुझे कभी कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं हर चीज से वंचित हूं। मुझे बेटा होने का परिचय तक नहीं मिला है। मैं कहता हूं ना कि मैं स्वयंभू हूं, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है। तुम परिवार में लौटना चाहते हो? अपने पापा के पास जाना चाहते हो? अपने पापा को देखकर पहचान जाओगे? हाँ, पहचान जाऊंगा। अच्छा, तुमने उन्हें कहाँ देखा है? तुम्हारी बहन की शादी के दिन पर। वहाँ तो हजारों लोग थे। उनमें से कौन? कैसे पहचानूंगी? Whatever. तुम्हारे मम्मी पापा की शादी का कोई प्रूफ है? सब कुछ है। तुम क्या करना चाहती हो? आओ मेरे साथ। साधु दा ने मुझे नया केस दिया है। हेलो, हाँ मैं कह रही थी दुल्हन का सूटकेस नहीं भेजा है। ओह, अरे बाबा, उसे साड़ी वाड़ी सब कुछ चाहिए होगी ना। अच्छा ठीक है, तुरंत भेज दीजिए। ओके। एक्सक्यूज मी।
बात है? दिव्या सेन अचानक यहाँ? सुना मुखर्जी हाउस में नई दुल्हन आई है। ये तो हेडलाइंस न्यूज है। क्यों, है ना? ये सब न्यूज तुम्हारे अखबार में हेडलाइन होती है। हमारे पेपर में खबर किसी दूसरे तरीके से छापी जाती है। पर तुम अचानक इस घर में, आखिर क्या मकसद है? मेरे पास एक इनविटेशन कार्ड आया था। शादी में नहीं आ पाई तो सोचा मुखर्जी परिवार का नाटक तो बहुत देखा है, सोचा आज एक बार और देख लूं। बाप रे, इतनी हिम्मत! सोच भी नहीं सकती मैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारे घर में खड़े होकर तुम ये क्या बोल रही हो। नौटंकी? ये कौन है? ये जो उत्सव मुखर्जी है ना, यही तो नौटंकी करते हैं। और अगर एक शब्द कहा ना तो सारी नौटंकी यही निकाल दूंगी। वाह, मेरी बहू तो बहुत कमाल है। पति के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो वो अकेले ही काफी है। दिव्या, बिहेव योरसेल्फ। घर में नई दुल्हन आई है, उससे इज्जत से बात करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। होप यू अंडरस्टैंड। यू बेटर अंडरस्टैंड। कौशिकी, ये सब क्या हो रहा है? क्यों इंसल्ट कर रही है? तुम आओ। अचानक मेरे ससुर जी इतनी आवभगत क्यों कर रहे? नहीं, मैं अब अंदर नहीं आ सकती। पीहू, गिफ्ट लाओ। यस मैम। ये गिफ्ट ले लो, देख लेना इसमें क्या है। क्या है इसमें? सोने की पायल। वैसे ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है, कौशिकी मुखर्जी के लिए है। एक दिन उसी के ऑफिस में मैं उसे नचाऊंगी, समझी? शिवानी, शिवानी। बड़ी दी, उसे क्यों बुला रही हो? वो तो अंदर काम कर रही है। शिवानी। हाँ बड़ी दीदी। ये सस्ता सोना तो हम नहीं पहनते, तू पहन लेना। हाँ, दिव्या, अगर नाच देखने का इतना ही शौक है तो रिसेप्शन में आना। हम नाच भी सकते हैं और बहुत बढ़िया नचा भी सकते हैं। कौशिकी, एक मिनट में अगर तुम यहाँ से वापस नहीं गई तो कल की हेडलाइंस हमारे न्यूज़पेपर में कुछ और ही होगी। ओके, पर मैं ये इंसल्ट नहीं भूलूंगी। ओह, एक बात तो कहना भूल ही गई। इस बार विशेष कॉलम में लिख रहे हैं
साहित्यिक समरेश चट्टोपाध्याय। मैं ना एक कॉपी भेज दूंगी, पढ़कर समझ आएगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ कौशिकी मुखर्जी। इस बार हमारे विशेष अंक में लिख रहे हैं साहित्यिक समरेश चट्टोपाध्याय, पढ़कर समझ आएगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ कौशिकी मुखर्जी। कौशिकी, ये लड़की बहुत डेंजरस है, उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो होना था वो हो चुका है। नई बहू के सामने पूरा तमाशा हो चुका है। बहू, तुम कुछ बुरा मत मानना, ठीक है? चलो अंदर चलो तुम। मैंने बुरा नहीं माना माँ, पर अगर मेरे हस्बैंड को कोई कुछ भी कहेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा माँ, समरेश चट्टोपाध्याय कौन है? कोई नहीं, चलो अंदर चलो। चलो, खुश रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। अब क्या तुम्हें कुछ कहना है? नहीं। चाचा जी, मैंने जब कहा कि हेडलाइंस होगी, तब आपका फेस देखकर लग रहा था कि आप थोड़े अपसेट हो गए थे। आशा करती हूँ कि मैंने गलत देखा हो। ये क्या था? इस लड़की की नजर बहुत तेज है, बिल्कुल बाज की तरह तेज। स्वयंभू, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बार बार कहते हो आई लव यू। तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो। खेल खेलोगे क्या मेरे साथ? एक गेम। जगधात्री। हाँ, एक नकली खेल। हमारा एक नकली परिवार, नकली पति पत्नी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे पापा के पास जाऊंगी। जगधात्री। हाँ, हम पति पत्नी बनेंगे। सिर्फ तुम और मैं जानेंगे कि ये सब नकली है, सब झूठ है। स्वयंभू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अपनी जिंदगी का रोना, हंसना, सुख दुख सब कुछ, अब तक मैं सब कुछ तुमसे ही शेयर कर पाती हूँ, और कोई नहीं है मेरा। मेरे परिवार के लोग भी मुझसे प्यार नहीं करते। मेरी हालत भी तुम्हारी तरह ही है। मैंने भी जिंदगी में कुछ नहीं पाया, प्यार नहीं पाया, सहानुभूति नहीं पाई। मैंने अपनी जिंदगी में जो नहीं पाया वो तुम्हें लौटा दूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है, जय सन्याल का प्रॉमिस।
जगधात्री जगत का पालन करती है। आज से मैं तुम्हारा ही पालन करूंगी। हेलो, तुम कहाँ हो? सामान उठाने के लिए लोग भेज दिए हैं। दरवाजे के बाहर जाकर देख, लॉरी पहुंच चुकी है। 1 घंटे के अंदर सारा सामान लॉरी में भरकर उसे घर भिजवा दूंगी। सच में? ए आराधना, हाँ बोलो। मैं कह रही थी जरा बाहर जाकर देखना, दरवाजे पे कोई आया है या नहीं। हाँ मोमा, अभी नीचे देखा, एक गाड़ी आई है। सॉरी जगधात्री, मैंने तुझे थोड़ी देर के लिए गलत समझ लिया था। यू आर अ जीनियस। तू सच में जगधात्री है। नो, अभी मैं जय सन्याल हूँ।